नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपंकर। ट्रेडिंग दोस्त चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे करें। ठीक है, तो बहुत सारा बिगिनर पर बहुत सारा ट्रेडर है जो सोचता है कि ऑप्शन बाइंग है एक पैसा डबल होने वाला कोई चमत्कार चीज़ मवेशी, लेकिन यही 90% ट्रेडर को सबसे ज़्यादा लॉस में लेके जाता है। क्या है, ये सिर्फ कुछ ट्रेडर है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर पाते हैं। तो ये इसका रीज़न जो है, तो आज मैं बात करूँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आएगा। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 पॉइंट नंबर 1 जो है, ऑप्शन बाइंग इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? ऑप्शन बाइंग डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि बहुत सारा ट्रेडर जो ये करता है, सोचता है कि ट्रेंड मेरे को आ गया तो चलो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। लेकिन सिर्फ ट्रेंड समझ में आने से ही आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ठीक है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर सकते। आपको टाइमिंग भी सही होना चाहिए, साथ में वोलेटिलिटी भी समझना चाहिए कि कैसे वोलेटिलिटी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है टाइम डिके, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। मार्केट आपका डायरेक्शन में जा रहा है, फिर भी आप लॉस में क्यों? क्योंकि टीका आपका अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, टीके क्या है? टीके आप अगर कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम अगर ओवर वैल्यू है, जहाँ पे उसका वैल्यू 50 होना चाहिए, उसका प्रीमियम का वैल्यू ऑलरेडी 70 है, तो क्या है, मार्केट आपका डायरेक्शन में जाने का बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं बनने वाला। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाई कर लिया कॉल वाला, लेकिन वो प्रीमियम जो बढ़ेगा इसमें गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वैल्यू ओवर वैल्यू है क्या नहीं, आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपका बिगिनर लोग समझते नहीं और एंट्री कर लेता है। जब ऊपर जा रहा है पूमो में और लॉस में आ जाता है कि मार्केट तो साला मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, फिर भी क्यों लॉस हो रहा है? रीज़न यही है। जो ओवर वैल्यू है क्या नहीं, ये सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 2 है, क्या है? ये चीप ऑप्शन खरीदना। बहुत सारा बिगिनर है, बहुत सारा ट्रेडर भी है, वो क्या करता है, 5-10 रुपये वाला जो प्रीमियम है उसको खरीद लेता है। क्यों? इसका रीज़न है उसको क्वांटिटी ज़्यादा आएगा। अगर 5-10 रुपये का प्रीमियम है तो एक लॉट में निफ्टी का 65 अगर है तो कितना में आएगा? 650 में एक लॉट आ जाएगा। तो उसके पास अगर 6,500 रुपया है तो कम से कम 10 लॉट खरीद सकते हैं, तो 650 क्वांटिटी। तो आप खुद सोच के देखो, जब 650 क्वांटिटी आप 6,500 में खरीद रहे हैं, तो अगर ये इतना कम मतलब प्रीमियम को अगर आप खरीदोगे और आप सोचोगे कि ये 10 रुपये वाला आपका 20 हो जाएगा तो आपको 6,500 रुपया डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो छोटा-छोटा वाला प्रीमियम है, ये अल्टीमेट ज़ीरो ही होता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, वो लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। सिर्फ चीप होने से ही वो उसको उठाता नहीं है। तो ये भी एक मिस्टेक है। ठीक है, तो तीसरा वाला मिस्टेक क्या है? तीसरा वाला मिस्टेक है नो स्टॉप लॉस। नो स्टॉप लॉस क्या मतलब? नो स्टॉप लॉस है, बिगिनर सोचता है जो ऑप्शन है प्रीमियम तो जीरो ही होगा, क्या स्टॉप लॉस लगाऊंगा? यही सोच बिगिनर को एकदम और ट्रेडर को एकदम पूरा अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाओगे तब तक आपका अकाउंट का जो बैलेंस है वो कभी प्रोटेक्ट नहीं रहेगा। क्योंकि इंसान का दिमाग ही ऐसा है कि वो अगर सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं बैठाएगा तो वो सोचेगा कि हाँ चलो और थोड़ा नीचे आएगा, इधर से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन होता नहीं, कभी कभी एक दो बार होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता नहीं। तो क्या होता है, अल्टीमेट आपका पैसा जीरो हो जाता है। तो स्टॉप लॉस अगर नहीं लोगे तो आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस हमेशा लेना चाहिए और लॉस को लिमिट करना चाहिए। जो मैं इतना ही दे सकता हूँ। चलो पार्ट नंबर 4 क्या है? बेस्ट एंट्री सेटअप। ऑप्शन बाइंग में एंट्री तब तक लो और तब तक वेट करो जब तक ये जो 4 पॉइंट है आपको मैच नहीं हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, मार्केट ट्रेंड आपको क्लियर होना चाहिए। जहाँ मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल साइड में, मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट साइड में। दूसरा क्या, ब्रेकआउट कंफर्म हो। ब्रेकआउट आपको कंफर्म करना चाहिए कि हाँ ब्रेकआउट आपका कंफर्म हो गया, चलो इस बार आप ट्रेड ले सकते हो। उसका क्या, उसका बाद आपको देखना है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्या नहीं। मतलब ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन वॉल्यूम आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो क्या है, आपको ट्रैप कर सकते हैं। बहुत सारा आप देखोगे फेक ब्रेकआउट है, बड़ा कैंडल बना दिया लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो क्या है, आप ट्रैप हो जाएंगे। ऊपर जाके लोगे, देखना मार्केट उधर से रिवर्स हो गया। और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1:2 होना चाहिए। रैंडम एंट्री से प्रॉफिट कभी नहीं बनता है, पेशेंस से बनता है।
तो ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 5 रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला, जो आपको उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको मतलब आप मानोगे तो आप प्रॉफिटेबल होगे, नहीं मानोगे तो नहीं होगा। ये फॉर्मूला सबसे याद रखो। ये कैपिटल प्रोटेक्शन आपका फर्स्ट है, प्रॉफिट को आप सेकेंड प्रायोरिटी दो। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको हमेशा कैपिटल को प्रोटेक्शन करना है। क्या है, कभी भी एक ट्रेड में अकाउंट का 2% से ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। अगर आपका कैपिटल बच गया तब आप नेक्स्ट दिन भी ट्रेड कर सकते हो, दूसरा अपॉर्चुनिटी में भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर एक ही ट्रेड में आप 2% से ज़्यादा अगर दे दोगे तो आपको कैपिटल तो बचेगा नहीं, तो आप नेक्स्ट दिन ट्रेड करोगे कैसे? तो ये भी आपको ध्यान देना है। पार्ट नंबर 6 सीक्रेट ऑफ कंसिस्टेंट ट्रेडर। कंसिस्टेंट जो ट्रेडर है उसका सीक्रेट क्या है? कंसिस्टेंट ट्रेडर का कुछ सीक्रेट है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। एक नंबर है कि हर ट्रेड वो नहीं लेता है, मतलब बोलता है ना, मतलब हर कैंडल पे ट्रेड ले लेता है, नहीं लेता है। कंसिस्टेंट जो ट्रेडर है वो कभी भी नहीं लेता है। फोमो में तो बिल्कुल एंट्री नहीं करता है और हमेशा लॉस को एक्सेप्ट करता है, जानना भी मेंटेन करता है और डिसिप्लिन फॉलो करता है। ये जो चीज़ है ये आपको हमेशा फोकस करना चाहिए। एक चीज़ याद रखिए, जे प्रॉफिट हमेशा आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का बाद ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा प्रोसेस को फॉलो करो, रूल्स को और डिसिप्लिन को मेंटेन करो। तो इनमें से हम लोग क्या सीखा? जो ऑप्शन बाइंग से पैसा जरूर बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब आप जब डिसिप्लिन हो और पेशेंस और रिस्क को फॉलो करो, तभी जाके आपको बनेगा। मार्केट में सर्वाइव करना ही है, तभी जाके प्रॉफिट बनेगा। अगर आप एक साथ में ज़्यादा क्वांटिटी उठा के अगर ज़्यादा पैसा लूज़ कर दोगे तो आपके पास तो कैपिटल बचेगा नहीं, तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे कैसे? और आपको ये भी पता है कि एक बड़ा लॉस को मेकअप करने के लिए आपको बहुत दिन लग जाएगा। लेकिन आप अगर छोटा लॉस करोगे, मान लो आपके पास 50,000 रुपया है, ठीक है? अब 50,000 में से अगर 1,000 लॉस करोगे, बस 2,000 लॉस करोगे, तो पॉसिबिलिटी है क्या नहीं जो 2 दिन में वो 1-2,000 मेकअप करने की? है। लेकिन वही 50,000 रुपया में से आप मान लीजिए 25 से 30,000 रुपया अगर लूज़ कर दोगे, तो क्या माने प्रोबेबिलिटी है क्या कि वो आप 1-2 दिन में, बस 3 दिन में वो 25-30,000 रुपया आप मेकअप कर दोगे, रिकवरी कर लोगे? नहीं है। कभी-कभी हो भी जाता है, ये किस्मत की बात है। लेकिन वो जो एक बार हो जाता है ना, वही आपको एकदम पूरा डिसिप्लिन आपका रूल्स को तोड़ के रख देता है, जो आगे आपको और उससे भी ज़्यादा लॉस होने के लिए मजबूर कर देता है। क्यों? कि उस टाइम पे फोमो में ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड लोगे, किस्मत अच्छा है, सही डायरेक्शन में चला गया, तो चलो पैसा बन गया। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो क्या होता है कि 30,000 तो गए हैं, वही 30,000 को एक ही बार में रिकवर करने के चक्कर में आपको बाकी जो कैपिटल है, वो भी ज़ीरो हो गया। तो कमेंट में लिखिए कि आपके साथ ऐसा होता है क्या नहीं, और कितना बार हुआ है, आप कौन सा चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहे, कौन सा चीज़ फॉलो आप कर पाओगे। देखिए, ट्रेडिंग में आपको हमेशा माइंड का गेम है, इतना तक समझना चाहिए, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा माइंड पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि प्रॉफिट। प्रॉफिट बहुत बात की बात है। आपको अगर यहाँ पे सर्वाइव करना है तो आपको ये सब चीज़ मानना ही पड़ेगा। एक बार सर्वाइव करना सीख जाओगे तो भाई इधर से पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इतना ईज़ी भी नहीं है कि आप 2-4 दिन आके ट्रेड कर लोगे। और एक आपको अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ, जो बहुत सारा ट्रेडर ये करता है। मतलब ऐसा भी बहुत सारा ट्रेडर है जो कभी-कभी ट्रेड करता है। कभी-कभी का मतलब समझते हैं? मतलब उसके पास हमेशा पैसा नहीं रहता है। किसी से पैसा मिला है, और चलो उससे सैलरी मिला है, वो सोचता है कि एक एक दिन ट्रेड करूँगा, मेरा तो 30,000, 35,000 व 25,000 व 20,000 सैलरी है। उनमें से 5,000 निकल जाएगा, चलो इस महीने में और ट्रेड नहीं करूँगा। यही उससे भी बड़ा ट्रैप है। पता है क्यों? क्योंकि आप एक दिन का ट्रेड करने के लिए आप आओगे 20-25,000, 30,000 रुपया कैपिटल लेके, और आप क्या करोगे, ज़्यादा क्वांटिटी उठाओगे। क्योंकि आप तो सर्वाइव करने के लिए तो ट्रेड नहीं कर रहे हो। आप चाह रहे हो मैं एक ही दिन में मेरे को 5,000 मिल जाएगा तो मैं बस इस महीने और नहीं करूँगा। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करोगे। बहुत किस्मत अच्छा देगा तो एक ही दिन में आपको 5,000 मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं देगा तो क्या होगा? जितना 5,000 आप सोच के आए थे, देखना उससे डबल पैसा आपका चला गया। तो क्या हुआ? अल्टीमेट आप लॉस में आ गए। तो आप क्या करोगे? रिवेंज पे आ जाओगे। कि चलो भाई 5,000 की बात तो छोड़ो, कम से कम मेरा जितना गया है 10,000 उसको रिकवर करता हूँ।
और यही रिकवरी का चक्कर में आपको बाकी जितना कैपिटल है वो पूरा चला जाता है। ऐसा भी होता है। आपके साथ हुआ है क्या नहीं आप कमेंट में बताइए। और अगर आपको लगे ये वीडियो से कुछ सीख मिला है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको एक कमेंट में मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छा तरीके से समझाऊँगा। देखिए, मेरे को ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ना कि कोई कोर्स बेचना है, नहीं मैं आपको कोई टिप्स देने वाला हूँ, नहीं मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपना कैपिटल को मेरा हिसाब से लगा के आप पैसा कमाओ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि ट्रेडर अगर बनना है तो किसी से टिप्स लेके मत बनिए, खुद का दम पे बनिए, तब आप रह पाओगे। दूसरे का भरोसे में ट्रेडर कभी नहीं बन सकते हो। जब तक वो टिप्स देगा, चलेगा तो अच्छी, नहीं चलेगा तो पूरा अकाउंट ही खाली हो जाएगा। आप खुद को कोसोगे, ये मेरा गलती है क्योंकि मैं दूसरे को फॉलो किया था, दूसरे को टिप्स को फॉलो किया। दूसरे को फॉलो करो, उसका तरीका देखो, वो कहाँ से ट्रेड ले रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लेकिन लो अपना पैसा ऐसे। तब भी आपको समझ में आएगा कि आप गलती कितना कर रहे हो। और हमेशा जर्नल को मेंटेन करो, क्योंकि वही जर्नल ही आपको बचाएगा। उसको देख के आपको पता चलेगा जब मैं हाँ पिछली बार मैं ये गलती किया हूँ, ये नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ अगर फॉलो करोगे तो देखना एक दिन आप ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन अगर दूसरे का लाइव स्ट्रीम में, दूसरे का टिप्स के भरोसे में अगर बैठोगे तो कभी नहीं बन पाओगे। दूसरे का लाइव स्ट्रीम में बैठो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो बोल रहा है तो आप तुरंत ले लिया, ऐसा मत करो। वो बोल रहा है तो आप खुद सोचो जी वो क्यों बोल रहा है, इस जगह से ऐसे क्या चीज़ है जो मार्केट इधर से रिवर्स करेगा, वह मार्केट इधर से आएगा, इधर से मेरा ऑप्शन का प्रीमियम बोलो इतना ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा? ये क्यों का जवाब जब तक अपने अंदर से खुद नहीं मिल रहा है तब तक ट्रेड मत लो। तब तक आप लाइफस्टाइल में बैठो, देखो और सीखो। जब तक आपको नहीं जवाब आता है तब तक मत लो, क्योंकि दूसरे का भरोसा में कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। इतना तक बोल सकता हूँ, मेरा अपना खुद का कॉन्फिडेंस है। ठीक है, दूसरे से भरोसे में, दूसरे का भरोसे में जीत रहे हो तो एक ना एक दिन आपको पैसा मिल जाएगा, कुछ छोटा मोटा, लेकिन जाएगा उससे ज़्यादा। जब रिवेंज में आ जाओगे ना तो पूरा ख़त्म हो जाओगे। तो सही बात यही बोल रहा हूँ कि अपना दम पे बनो, कुछ करो खुद के दम पे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं क्या हूँ। और हर दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा दिन जाएगा जब उस दिन आपको कोई भी सेटअप नहीं आ रहा है तो मत लो। सोच लेना उस दिन आप सबसे बड़ा ट्रेड किया है, अपनों को रोक के, आज मैं लिया नहीं। नो ट्रेड एक बहुत बड़ा ट्रेड होता है, क्योंकि उस दिन आपका पैसा जाना था, आप रोक लिया अपने आप, वो भी एक ट्रेड ही होता है। तो थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।